ट्वेल्थ कॉमर्स। तो यार आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद क्लास 12 पीएसटी के बाद क्लास 11th के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जनरल एंट्रीज के कुछ आगे के पार्ट्स देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हम लोग मोस्टली मिस कर देते हैं। ठीक है, और पूछता ही पूछता है। ठीक है, पेपर्स में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है स्पेशल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार अभी बहुत ही कम व्यूज जा रहे हैं चैनल में। ठीक है, न्यू चैनल है, तो यार पसंद आ रहा है तो फिर कुछ कमेंट पे बताओ, रिव्यूज दो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल ट्रांजैक्शंस, बैड डेट्स। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बैड डेट्स के बारे में होने वाला है। ठीक है, बैड डेट्स यानी कि वो पैसा जो हमारा डूब गया। ठीक है, जिसको हम रिकवर कर सकते थे, लेकिन अब वो क्या, अब वो हमेशा के लिए डूब गया। सामने वाला जो इंसान है वो हमको उस कंडीशन में है कि वो पैसे को नहीं चुका सकता। ठीक है, तो बैड डेट्स बोलते हैं ना, दिवाला हो गया, दिवाली हो गई, वही। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं, बैड डेट्स की जनरल एंट्री कैसे होती है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो बैड डेट्स की जो जनरल एंट्री है, आप लोग इसके पहले वाली वीडियोस को देखो या ना देखो, लेकिन ये कंपलसरी वीडियो है यार, तो इसको प्लीज मस्ट वॉच करना, क्योंकि अगर ये एंट्रीज नहीं बनेगी तो आगे के क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है दैट मोहन who owed ₹5,000 has become insolvent. He pays 40 पैसे in a rupee in full settlement. इसका मतलब क्या हुआ? मोहन नाम का एक इंसान है, ठीक है, जो कि हमारी कंपनी को टोटल कितने पैसे देता, दैट इज ₹5,000। ठीक है, यानी कि उसके कुछ जो अभी पैसे बचे हैं देने को हमारे बिजनेस में, वो कितने, 5,000 रुपए। लेकिन अब क्या हुआ, वो क्या हो गया, दिवाला घोषित हो गया कोर्ट के थ्रू। ठीक है, यानी कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारा 5,000 रुपए तो पूरा पूरा नहीं चुका सकता, लेकिन मैं आपको 40 पैसे इन रुपी चुका दूंगा। 40 पैसे इन रुपी का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो वो अब क्या करने वाला है, 1 रुपए का सिर्फ 40 पैसे चुकाने वाला है। हमारे टोटल पैसे कितने हमको लेने हैं, 5,000 रुपए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 5,000 रुपए का 40 पैसे के हिसाब से हमारा कितना पैसा बन रहा है। 40 पैसे के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो एक पैसे में 100, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 100 कर दिया है, और वो कितना हमको चुकाएगा, 100 पैसे पर रुपी। ठीक है, तो 40/100 इंटू, और हमको कितना चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर क्या है, 2,000 रुपए। ठीक है, यानी कि हमको इस मोहन नाम के इंसान से कितने पैसे आने वाले, दैट इज ₹2,000। ठीक है, और 5,000 में जब हमारा 2,000 रुपए वसूली हो गई तो हमारा कितना नुकसान में चल रहा है, कितना बैड डेट्स में चल रही है, दैट इज ₹3,000। ठीक है, तो चलिए जनरल एंट्री इसकी देखते हैं। इसकी जनरल एंट्री एकदम सिंपल होने वाली है। कैश अकाउंट डेबिट टू, कितने पैसे हमारे डूब गए, 3,000 रुपीज, और हमको कितने पैसे मोहन से आने चाहिए थे, 5,000 रुपए। जब हमको किसी भी इंसान से पैसे आने रहते तो हम क्या लिखते हैं, कैश। अब आ रहा है तो उसको डेबिट करते हैं, और जो हमारा गिवर है यानी कि जो हमारा मोहन है वो क्या है, हमारा गिवर है। तो हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होती है, कैश टू मोहन। ठीक है, और उससे कितने पैसे आ रहे थे, 2,000 रुपए आ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में हमको मोहन से कितना रिकवर करना था, 5,000 रुपए रिकवर करने थे, जिसमें से 2,000 रुपए हमारे अभी रिकवर हो रहे हैं, बाकी के 3,000 रुपए जो है वो बैड डेट्स यानी कि वो डूब गए हैं पैसे। तो उसका भी एंट्री दिखाना पड़ेगा कि मोहन की वो 3,000 रुपए कहाँ गए। ठीक है, क्योंकि वो डूब गए तो हम क्या करेंगे, एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे बैड डेट्स का। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करके 3,000 रुपए को लिख देंगे। अभी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि बैड डेट्स क्या है, ये पैसा है जो कि डूब गया, यानी कि ये हमारे बिजनेस के लिए क्या लॉस है। ठीक है, और लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दैट्स व्हाई ये जो बैड डेट्स है इसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन में आप ये भी लिख सकते हो, बीइंग द कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, या फिर ये भी लिख सकते हो दैट बीइंग द कैश रिसीव्ड एट द रेट 40 पैसे इन अ रुपी। ठीक है, आपके ऊपर है, आप लंबा लिखना चाहो तो लंबा लिखो, शॉर्ट लिखना चाहो तो शॉर्ट लिखो। अब देखते हैं नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन कौन सा है।
तो इससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे स्पेशल ट्रांजैक्शन बैड डेट्स का, उसमें हम लोग 40 पैसे इन ए रुपी का कैलकुलेशन किए थे, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं जिसका वो सिर्फ 40% चुकाएगा। वैसे हमने 5000 का कैलकुलेशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला है बैड डेट्स रिकवर्ड का, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड यानी कि वो पैसा जिसको हमने बोल दिया कि अब ये पैसा नहीं मिल सकता, अब ये पैसे रिकवर हो नहीं सकते, लेकिन वही पर्सन कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या करता है, वो हमको पैसे वापस से चुका देता है, ठीक है। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो ये है दैट रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹9,000। यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया है इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो पैसे 9,000 रुपए पिछले साल ये क्लेम कर दिए थे कि अब ये पैसा कभी भी रिकवर नहीं होएगा हमारा, वही पैसा इस साल हमको वापस मिल रहा है, ठीक है। जिस पैसे को हमने बोल दिया कि अब वो पैसे डूब गए हैं, अब वो इस साल क्या हो रहा है, रिकवर हो रहे हैं, हमको वापस से मिल रहे हैं, ठीक है। तो कितने पैसे हमारे पिछले साल के हिसाब से बैड डेट्स में चल दिए थे, वो थे 9,000 रुपए, और इस बार हमको क्या हुआ है, वो रिकवर्ड हो गए। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश जब भी आता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ये पैसे हमने किस अकाउंट में डाल दिए थे, बैड डेट्स के अकाउंट में हमने इन 9,000 रुपए को डुबा दिया करके डाल दिया था, लेकिन अब क्या हुआ, ये रिकवर्ड हो गए। तो हमने एक नया अकाउंट बनाया है, और जो नया अकाउंट है वो क्या नाम से बनेगा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यानी कि टू तो कंपल्सरी हम लिखते ही है हर जर्नल एंट्री में, लेकिन जो नया अकाउंट बनेगा वो बैड डेट्स रिकवर्ड का बनेगा। और बैड डेट्स रिकवर्ड ये क्रेडिट साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि ये लॉस नहीं है, ये 9,000 रुपए जो हमारे लिए पिछले साल तक के लॉस थे, इस साल क्या हो रहा है, इस साल हमको मिल रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ, हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम इसको कहाँ पे रखेंगे, क्रेडिट साइड में रखेंगे, ठीक है। बाकी नरेशन आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं दैट बीइंग द बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, या फिर बीइंग द कैश रिसीव्ड, ठीक है, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, आप ये भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर रिटर्न ऑफ यानी कि वो पैसा जो हमने काट के पहले से रख दिया है कि अब ये पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो वही पैसा अब हमको इस साल वापस मिला था। नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन, कैश ऑफ ₹10,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि प्रोप्राइटर यानी वो बिजनेसमैन जो कि अपने बिजनेस को होल्ड करते हैं। तो यानी कि अगर आप अपने बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं तो आपने क्या किया, 10,000 रुपये कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, ठीक है, घर के कुछ अप्लायंसेस खरीदने इसलिए आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, तो उसका जर्नल एंट्री करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ड्राइंग्स की, प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की, तो हमने यहाँ पर एक सेपरेट अकाउंट बनाया है ड्राइंग्स अकाउंट का, और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है, ठीक है। और जब भी कैश कम होता है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से कैश कम होगा तो हम इसको किस तरफ डालेंगे, दैट इज ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री जो बनेगी दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन इसको अगेन आप लोग अपने हिसाब से भर सकते हैं, दैट इज बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, या फिर ऐसे भी बीइंग द कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ और स्पेशल ट्रांजैक्शंस हम लोग देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। तो अगला वाला जो टॉपिक है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेपरेट टॉपिक है, फोर्थ वाला, पेमेंट ऑन अकाउंट्स एंड पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। पेमेंट ऑन अकाउंट सेपरेट टॉपिक है, पेमेंट इन फुल सेटलमेंट भी सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन मत करना यार, दोनों का मतलब अलग अलग होता है, सेंटेंस एक जैसे रहते हैं दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो कंडीशंस ली है, ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस को सेग्रीगेट आउट किया कि दोनों अलग अलग कैसे हैं, उसको एक साथ क्यों लिखा गया। तो पेमेंट ऑन अकाउंट्स का जो मैंने पहला एग्जांपल लिया वो ये है दैट रिसीव्ड ₹9,900 फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ₹10,000, यानी कि मान लेते हैं कि हरी जो है वो हमारा कोई पहचान का कस्टमर है या रिलेटिव है, ठीक है, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है हमारा, ठीक है, जो कि बोला कि यार मैं तेरे से हर बार कुछ ना कुछ सामान लेके जाता हूँ, ज्यादा अमाउंट पे लेकर के जाता हूँ, तो यार तू मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट दे, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो अकाउंट का एक्चुअल बिल जो आ रहा है वो 10,000 रुपए का आ रहा है,
ठीक है। तो मैंने बोला कि चले ठीक है, देखो 100 रुपए का छूट दे रही मैं, ठीक है, बाकी तो 9900 मेरे को चुका दे, मतलब कि 9900 रुपीज जितने भी है उसको मुझे दे दे, 100 रुपए मैं तेरे को डिस्काउंट दे रही हूँ, और बाकी का जो तेरा 10,000 का है उसको हम लोग फुल सेटलमेंट में खत्म करते हैं, यानी कि पूरा नक्की करते हैं सारे पैसों को, ठीक है। तो ये जो हरी नाम का पर्सन है ये बोला कि चल ठीक है मैं रेडी हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, हमको एक्चुअल अमाउंट जो देता है 10,000 के फुल सेटलमेंट में वो कितना है, 9900 रुपीज है, और हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो डिस्काउंट अलाउ क्या है, हमारे लिए लॉस है, हम उस लॉस को बियर कर रहे हैं, हमारा बिजनेस उस लॉस को बियर कर रहा है, और हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं जो कि लॉस है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हमको हरी से एक्चुअली अमाउंट कितने आने थे, 10,000 रुपए आने थे, ठीक है। यार पहली वाली वीडियो से एक बार देख लेना, अगर जनरल एंट्रीज नहीं बन रही है, नहीं समझ आ रही है तो, ठीक है। वैसे मेरे को लग रहा है कि ये जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी। कैश आता है तो हम जिससे आता है कैश उसकी जनरल एंट्री करते हैं, कैश टू हरी, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्काउंट पे अलाउ किया, उस चीज का बैलेंस दिखाना भी जरूरी है 100 रुपए का, इसलिए हमने यहाँ पर क्या डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको 10,000 रुपए 10,000 रुपए ना दे करके इसको बोले कि 9900 रुपीज में हम फुल सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि इसने अभी कौन सा काम किया, पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब देखते हैं पेमेंट ऑन अकाउंट्स वाले टॉपिक को। तो पेमेंट ऑन अकाउंट्स का जो सेंटेंस जिस तरह से दिया रहता है उस तरह का है, received rupees 9900 from श्याम on his account for rupees 10,000, यानी कि हमने कितने पैसे लिए हैं अभी, 9900 लिए हैं, किससे लिए, श्याम से लिए, on his account for rupees 10,000। ऑन इज अकाउंट का मतलब ये होता है कि उसके अकाउंट से हमको कैसे कितने पैसे निकलवाने थे, 10,000 रुपए निकलवाने थे, लेकिन फिलहाल श्याम के क्या बोला है कि अभी आप मेरे से 9900 रुपीज ले लीजिए, बाकी के जो 100 रुपए है उसको मैं बाद में दूंगा या बाद में आपको चुकाऊंगा, ठीक है। तो हमने उसके ऑन हिज अकाउंट यानी कि अभी प्रेजेंट में उसके अकाउंट से कितने पैसे काट लिए हैं, दैट इज 9900 रुपीज, बाकी के जो 100 रुपए है उसको हम बाद में कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने फुल सेटलमेंट नहीं किया, यानी कि हमने ऐसे नहीं बोला कि हम तेरे को 100 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर तू मत दे, ठीक है। वो हमको पैसे चुकाएगा लेकिन कुछ इंटरवल के बाद में चुकाएगा, तो ये वाला केस फुल सेटलमेंट का नहीं है, ठीक है। अगर फुल सेटलमेंट होता तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। तो यहाँ पर हमको भी कितने पैसे आ रहे हैं, 9900 आ रहे हैं, और किससे आ रहे हैं, श्याम से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीधी सीधी एंट्री करने वाले कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। और जितना अमाउंट है वो 9900 रुपीज, और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग द कैश रिसीव्ड। इससे पहले वाला जो टॉपिक था पेमेंट इन फुल सेटलमेंट का, उसमें हम लोग नरेशन ये लिख सकते हैं, बीइंग द कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। जितना हो सके उतना छोटा छोटा नरेशन लिखते हैं, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से होता है, लेकिन यार ये 1 मार्क कैरी करता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको लिखना मस्ट है, ठीक है। अब कुछ और लास्ट की बस थोड़ी सी और टॉपिक्स बची हुई है, ठीक है, जिसका एक जैसा एंट्री होता है, उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो को फटाफट एंड करने वाले हैं, एंड आई होप सो कि अब तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यार अब ये फाइनल है, लास्ट है, ठीक है। एक स्पेशल बात और एक खास बात इन सारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस की, कि इनकी जो एंट्री होती है वो 2 एंट्रीज होती है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली एंट्री रहेगी वो चारों के लिए कॉमन रहेगी, और जो सेकेंड एंट्री रहेगी उसमें बस अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर के जा रहे हैं, चैरिटी के लिए लेके जा रहे हैं, तो हम लोग उसी चीज को मेंशन करके फटाफट एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होएगा। पहला वाला जो ट्रांजैक्शन है वो ये है, दैट गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ गुड्स निकाले पर्सनल यूज के लिए। नेक्स्ट वाला जो है वो है गुड्स गिवन एज चैरिटी, इसके बाद जो है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इसके बाद है गुड्स यूज टू मेक एसेट्स, ठीक है, यानी एसेट्स बनाने के लिए भी कुछ हमने गुड्स यूज कर लिए। तो ये गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे ऑब्वियसली बिजनेस से आ रहे हैं, और हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए,
अपनी चैरिटी के लिए, अपने फ्री सैंपल्स के लिए, या फिर हमारे अपने ही एसेट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, उसमें से हम लोग कुछ फर्नीचर अपने घर के यूज के लिए ले गए, चैरिटी में किसी को दे दिया, फ्री सैंपल्स अपने एडवर्टीजमेंट करने के लिए किसी को दे दे के भाई दिखा देना, पसंद आएगा तो फिर और साथ बहुत सारा स्टॉक रखा है हमारे पास, उसको ले जाना। और इसके अलावा हमारे बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि ऑफिस तरफ में और ज्यादा एसेट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, टेबल चेयर वगैरह, तो हम लोग उसको क्या किए, यूज कर लिए। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज जो करने हैं ये हमारा होता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए एक जो पक्का एंट्री, ठीक है, जो फाइनल एंट्री मेन एंट्री रहती है वो ये है कि हमने क्या किया कि गुड्स खरीदे होंगे, ठीक है, कैश के बदले में गुड्स खरीदे होंगे, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उधारी में खरीदे हैं या पैसे में खरीदते हैं उसका यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है। अगर हम लोग उधारी में खरीदते तो भाई उसको पर्सनल यूज के लिए क्यों लेके जाते हैं, हम उसको फ्री सैंपल में क्यों बांटते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कैश में ही खरीदा गया है, ठीक है। तो जो नॉर्मल एंट्री होती है पिछली वीडियोस के हिसाब से वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो नरेशन होगा वो क्या होगा, बीइंग द गुड्स परचेज्ड, ठीक है। वीडियो में अगर ये वाली एंट्री नहीं समझ आ रही तो फिर से बोल रही हूँ कि पिछले वाली वीडियो को प्लीज 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 रिफर करो, डेफिनेटली सब कुछ समझ आएगा, ठीक है, सब समझ आएगा, सब बहुत इजी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट सिचुएशन पे हमने क्या किया था, हमने पर्सनल यूज के लिए लेके चले गए थे गुड्स को, यानी कि हमने क्या किया, ड्राइंग्स की है। तो ड्राइंग्स करने के लिए क्या हुआ, हमारे गुड्स क्या हुए, कम हो गए, तो यहाँ पर क्या एंट्री रहेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये वही गुड्स है जो हमने खरीदे थे और उसी को ही हम निकाल रहे हैं, तो हमारा परचेज क्या हुआ, कम हो गया। जब भी हमारा स्टॉक क्या, स्टॉक एसेट है, कम होगा तो हम उसको किस साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टू परचेज अकाउंट कर दिया। और हमने क्या किया, ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स क्या है, हमारे लिए लॉस है, हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, हम हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या है, लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। नरेशन वही रहेगी, बीइंग द गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ठीक। चैरिटी, चैरिटी की बात करें तो चैरिटी में निकल गया स्टॉक्स, ठीक है, चैरिटी भी हमारा क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम किसी को दान में दे रहे तो हमारे बिजनेस के लिए तो लॉस हुआ ना, भले हम किसी का भलाई कर रहे हैं लेकिन वो पैसे के बदले में तो नहीं कर रहे, फ्री में दे रहे कि ले जाओ करके गुड्स को, तो लॉस हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, चैरिटी के ऊपर डेबिट कर देंगे, और खरीदे हुए गुड्स को ही हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। आई होप सो कि ये वाला क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। कुछ गुड्स है जिसको हमने एडवर्टीजमेंट के लिए भेज दिए, तो ये हमारे लिए क्या, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होता है, लॉस होते हैं। अगेन हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और राइट साइड में खरीदे हुए गुड्स है तो उसको क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट, ठीक है, राइट साइड में टू परचेज अकाउंट आ जाएगा। नरेशन वही सेम रहेगा, बीइंग द गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। चौथा वाला जो है उसमें हमने क्या किया, एसेट्स को बनाया है, ठीक है, अपने ही एसेट्स को अपने ही गुड्स को यूज करके हमने क्या किया, एक एसेट बना दिया जो कि हम ही को ही फायदा देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एसेट्स क्रिएट हो गया, एसेट्स बढ़ गए हमारे। जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, और खरीदे हुए गुड्स से तो क्या आएगा, टू परचेज अकाउंट, ठीक। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और नरेशन वही सेम, गुड्स बीइंग द गुड्स यूज्ड टू मेक एसेट्स, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस थी यार जो कि मेरे हिसाब से स्पेशल ट्रांजैक्शंस है जो कि पेपर में पूछता है, और मुझे लगता है कि पिछले वाली वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बैड डेट्स रिकवर्ड, पेमेंट ऑन अकाउंट्स, ठीक है, फुल सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज के भी स्टूडेंट कोई अगर फॉलो कर रहा होगा तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ भी सिली भी डाउट होगा, सिली डाउट्स भी होंगे तो यार आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप डील कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ ऐसा मत समझना कि आता नहीं है तो हम कब सीखेंगे, कैसे होगा, कि सीखने का वैसे भी बोलते हैं कि कोई एज नहीं होता है, तो प्लीज़ अगर कुछ नहीं समझ आता है, सिली चीज़ें कैलकुलेशन में नहीं समझ आते तो पूछो उसको, पूछने से एक बार बेवकूफ़ बनोगे लेकिन यार समझ आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
ठीक है। और वीडियोस पसंद आ रही थे यार, दूसरों को रिकमेंड करो, मुझे व्यूज रीच करने में हेल्प करो, सब्सक्राइबर्स गेन करने में हेल्प करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो वीडियोस से, और बाकी भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। सी यू देन, बाय।